देहरादून में जनरल महादेव सिंह रोड स्थित औरा किचन एंड स्पिरिट्स में 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें बनारस की साड़ियां, विभिन्न प्रकार के शहद और हिमालयन थ्रेड्स एवं शैल रचना प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। हिमालयन थ्रेड्स एवं शैल रचना आर्टिजन सोसाइटी के द्वारा दर्जनों आकर्षक और दैनिक जीवन में उपयोगी पिरुल से बने उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। यहाँ पिरुल से बने विभिन्न प्रकार के साजो सामान, टोकरियां व अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाई गई हैं, जिसे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बेटी कृति रावत एवं उनकी साथी स्वप्निल शाह ने शुरू किया। उन्होंने पिरुल से कई तरह के डिजाइन बनाने के लिए पहाड़ की महिलाओं को प्रशिक्षित किया है और अब वो कई स्थानीय उत्पादों को पिरुल से निर्मित कर बाजार देने का काम भी कर रही हैं। जी, हमने पिरुल का काम मैं पहाड़ों में काम कर रही थी बहुत टाइम से, हम हैंडलूम का काम कर रहे थे, तो हमने रियलाइज़ किया कि एक ये भी क्राफ्ट है जो बहुत सालों पहले कभी इंट्रोड्यूस करी गई है, ट्रेन किया गया है औरतों को, लेकिन इसको ये क्राफ्ट बहुत टाइम से यूज़ नहीं हो रही है, मार्केट में हमें कहीं दिख नहीं रही है। ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग लोगों को, औरतों को गांव में प्रोवाइड करी गई है, लेकिन उसके आगे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो हमने सोचा कि इस क्राफ्ट को हम कैसे आगे ले जाया जाए ताकि ग्रामीण जो औरतें हैं उनका भी व्यवसाय एक बन सके, उनके लिए एक आमदनी आ सके अपने घर में बैठे बैठे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम एज अ डिज़ाइनर, मैं एक डिज़ाइनर हूँ, तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना इन आकृतियों को ऐसा बनाया जाए कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और ज़्यादा मार्केट में बिक सके। तो इसलिए हमने वर्कशॉप्स शुरू की उनके साथ कि हम उन्हें ट्रेन कर सके कि कैसे वो अपने एक नॉर्मल जो हमारे पहले ये बेसिक बनाते थे, एक इनको हम कैसे डिज़ाइन डाल के ऐसा बना सके जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगें और ज़्यादा आजकल के कस्टमर को पसंद आए। तो इसलिए हमने इनको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कैसे बनाया जाए, उनको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए उनकी स्किल को हमने ट्रेनिंग शुरू की। तो हमने उनको वर्कशॉप्स दी, तो उसका ये आउटकम है पिछले 1-1.5 साल में, जो हम कोविड की वजह से फिर वर्कशॉप स्लो हो गई थी, तो जितना हम कर पाए, तो जितनी हम वर्कशॉप्स कर पाए उनको आगे बोल सके कि आप ये भी बनाइए, ये सिखा पाए हम जितना पिछले 2 सालों में। तो वो हमने सोचा कि औरा किचन एंड स्पिरिट्स ने एक एग्जीबिशन लगाने की सोची, तो हमने सोचा इन्होंने हमें भी मौका दिया कि हम भी अपना प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले कर सकें। तो हमने ये ट्रायल किया है कि लोग कैसे इसको पसंद भी करते हैं कि नहीं। तो अभी तक के आउटकम, अभी दूसरा दिन है आज, और आजकल हमारे एक्सपेक्टेड उससे अच्छा आउटकम आया है, लोगों को पसंद आई हैं ये चीज़ें। क्योंकि एक तो हम जो वेस्ट है, जो अदरवाइज़ वेस्ट जा रहा है, उसका हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आप घर में यूज़ कर सकें। अब जो है प्लास्टिक, स्टील और इन सब से अब हमें पता चल रहा है कि कितनी बीमारियां भी लॉन्ग टर्म में हुई है, कैंसर्स और ऐसे बड़ी बीमारियों का कारण बना है, जो हम अदर अननेचुरल प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं अपने घर की डेली लाइफ में। तो इसलिए हमने पिरुल के प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो कि इको फ्रेंडली हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं हो रहा हमारी सेहत को। तो कैसे हम घरों में ये सब यूज़ कर सकें, और हमारा लोकल है सारा, प्रधानमंत्री जी की योजना भी है वोकल फॉर लोकल। सो हम कैसे लोकल चीज़ को के लिए हम आगे प्रमोट कर सके, इसलिए हमने ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। वहीं जब कृति के पिता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से हिमालयन थ्रेड्स के बारे में बातचीत की गई, तो उन्होंने भी पिरुल से निर्मित इस प्रयास की सराहना की और वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। मुझे बहुत खुशी है कि उसने उत्तराखंड के जो प्राकृतिक जो उत्पाद है, या हम ये कहें कि जो हमारा थ्रेड है एक तरह से, उस पर उसने काम प्रारंभ किया है। बेसिकली वो फैशन डिजाइनर है, लेकिन उसके मन में एक बात आई कि मुझे जो हमारे आर्टिजन्स हैं उत्तराखंड के, उनको मौका देना चाहिए। और उसको ये प्रेरणा मिली जब वो अन्य राज्यों में गई, वहाँ पर उसने देखा कि उन राज्यों के अपने एम्पोरियम हैं और उनके जो जितने भी स्थानीय शिल्पी हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो वहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने 2 विषयों पर काम किया। एक तो ऐपण पर, जो उसने डिजाइन किए कुछ कपड़े, उस पर उसने ऐपण को उसने समाहित किया। और दूसरा उसने पिरुल को पकड़ा है और पिरुल पर वो तमाम तरह के उत्पाद बना रही है और बनवा रही है। जो स्थानीय जो हमारी महिलाएं हैं, उनको कृति ने उससे जोड़ने का काम किया है। और एक हिमालयन थ्रेड करके उसने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है। अभी उसका एक शुरुआत है,
लेकिन ये ज़रूर है कि जो कल जब उसने शुरुआत की तो वहाँ पर जो उसको लोगों के ओर से जो उसका प्रोत्साहन मिला है वो बहुत अच्छा है। वहीं प्रदर्शनी में पिरुल से निर्मित उत्पादों का उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी व उनकी पत्नी राधा रतूड़ी ने भी निरीक्षण किया और कुछ उत्पादों को खरीदकर कृति रावत और स्वप्निल शाह के प्रयासों की सराहना कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत एंटरप्रेन्योरशिप है उनके अंदर, और इस प्रकार की जो लोकल हमारा प्रोड्यूस है उसको वो नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बना रहे हैं, और उत्तराखंड में इससे रोज़गार भी मिलेगा और यहाँ की जो स्थानीय चीज़ें हैं उनको प्रदर्शित करे जाएगा, और नौकरी पेशे भी बढ़ेंगे, और हमारा देश दुनिया में इस प्रकार के सूवेनिर्स और इस प्रकार के जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत नाम बनाएंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इनको। बहुत अच्छा ये यहाँ पर प्रदर्शनी है जो कृति रावत ने लगाई है और इनकी टीम ने, और इसमें क्योंकि ये यहाँ का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पाइन नीडल्स या पिरूल, जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है, फॉरेस्ट फायर्स भी लगती हैं, तो इस तरह का प्रोडक्ट जिसका एक नेगेटिव वैल्यू है समाज के लिए, उसको लेके इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना, तो इसका तो बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। क्योंकि आप अगर पिरूल आप उठा लेंगे तो उतनी आग कम लगने का चांसेस है, और जो लोग उठाएंगे उनको भी कुछ इनकम होगी, एक लोकल लेवल पे एक आजीविका का विकास होगा, और यहाँ की एक नेचुरल जो रिसोर्स है उसको एक पहचान मिलेगी। औरा किचन एंड स्पिरिट्स की ओनर किरण जोशी ने बताया कि जहां एक तरफ पिरुल से बने उत्पादों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं, तो वहीं यहाँ विभिन्न प्रकार के अलग अलग औषधीय गुणों से युक्त शहद की प्रदर्शनी के साथ ही बनारस की साड़ियों का स्टॉल भी लगाया गया है, जिसे देहरादून के लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। जी, एक्चुअली हमने ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे इसको स्टार्ट किया है। ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड का हमारा कल्चर है और इधर हमारा बनारस का कल्चर है, एंड ये पूरा का पूरा एक तरीके से देखा जाए तो ऑर्गेनिक चीज़ें को हम प्रमोट कर रहे हैं, वीवर्स को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली प्रॉफिट के पर्पस से नहीं सोचा जा रहा है, ये सोचा जा रहा है कि कैसे एकदम रूट कल्चर जो होता है उसको प्रमोट किया जाए, जो कि हमारे पाइन नीडल्स के थ्रू हम कर रहे हैं, हमारे हनी बी के बिज़नेस के थ्रू हम देख रहे हैं, एंड वीवर्स के थ्रू हम देख रहे हैं। तो ये बनारस के वीवर्स ही हैं जिनको हमने अभी प्रमोट करना स्टार्ट किया है, प्लस हम इसको एक लार्ज स्केल पे करना चाह रहे हैं। ये हमारी पहली एग्जीबिशन थी, बहुत छोटे स्केल पे हमने इसको स्टार्ट किया है, अब इसको हम लार्ज स्केल पे लेकिन करना चाह रहे हैं। तो अभी ये इसी रेस्टोरेंट में हमने इसका स्टार्ट इसको किया है, लेट्स सी आगे कहाँ तक अभी हम जाते हैं। हम लोगों का 1990 से एक बी कीपिंग हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था। मेरे फादर ने एक बी कीपिंग स्टार्ट की थी, तो वो उस टाइम पढ़ते थे बीएससी एग्रीकल्चर में। उन्होंने पढ़ते पढ़ते 2 बॉक्स से स्टार्ट किया था, और आज हमारे पास करीब 4000 से ज़्यादा बी कॉलोनीज़ हैं। बेसिकली मार्केट में जो आपको हनी अवेलेबल है वो एक ब्रांड वैल्यू के नाम से ही जाना जाता है, कि डाबर का हुआ, पतंजलि हुआ, या कोई भी एल्स फर्दर ब्रांड्स हैं। आप कोई फ्लोरा वाइज आपको हनी नहीं मिलेगा मार्केट में कहीं भी, और हम लोग जो हैं वो फ्लोरा वाइज कैटेगरी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अकेशिया हनी है, जम्मू कश्मीर से निकलता है, इसकी ट्रांसपेरेंट होता है ये कलर में बहुत, और इसका टेस्ट बहुत ही लाइट होता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। मेरे पास सिल्क की साड़ियाँ हैं, और जो प्योर सिल्क होता है मैम, जो एक होती है कटवर्क होती है, एक जो कड़वा होता है मैम। कड़वा ये होता है कि जो इंटरलॉक वीविंग होती है मैम, वो प्रीमियम काम होता है मैम, तो उसमें बनाने में मैम थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। हाँ, लेकिन वो चीज़ मशीन से नहीं बन सकती मैम। जो कटवर्क होता है वो एक बार मशीन से बना सकते हैं, लेकिन जो कड़वा होता है मैम वो मशीन से कभी नहीं बनेगी मैम। तो इस वजह से कड़वा जो काम होता है बहुत प्रीमियम काम होता है। उसमें देखिए जैसे ये है मैम, मेरे एक काम ये है, एक इसमें जंगला होता है मैम, जैसे जो वो शादी पे जब वो पहने जाते हैं हैवी साड़ीज़, उसको होते हैं ब्राइडल साड़ीज़, तो मैं उसको भी मैम अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, उसको देखिए, ये ब्राइडल साड़ीज़ है मैम, इसको बोलते हैं मैम कड़वा। ये देखिए, ये पूरा एक एक काम जो होता है इंटरलॉक वीविंग से किया जाता है मैम, और ये सबसे प्रीमियम काम। इसको बनाने में मैम एक साड़ीज़ मैम 2 से ढाई महीने लगते हैं ये साड़ीज़ मैम वीव करने में। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राकेश गड़िया के साथ रेनू उप्रेती की रिपोर्ट।